हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आज हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर सर हैं। सर एक तो आप टाइम देते हैं और आज फिर से आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि डिफेंस रिलेटेड, बजट रिलेटेड बहुत सारी रम्बलिंग्स हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हैं। 7.87 लाख करोर्स इज़ द वॉपिंग नंबर। बट सर अगर इसमें इफ यू लुक इनसाइड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम इकोसिस्टम्स। एक पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगा सर, एविएशन चाहे इंजन हो चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम and a lot of articles have been written on it. Sir, your comments on the defense budget, on the budget in whole. मैं क्योंकि I don't want to interrupt, so please sir. Good morning, and Ashish, to you and your viewers. It's always a pleasure to be speaking to you. आपके माध्यम से आपके viewers को and जो भी जानकारी हमारे को है, हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में people are more informed and better aware as to how हमारा देश कितनी जल्दी सर कहाँ आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कल बजट आया उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बिकॉज हाल ही की जो ऑप सिंदूर होके हटी है और उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, नेबरहुड है, जो हमारे इर्द गिर्द सिक्योरिटी सिनेरियो है, मैंने उम्मीद की थी कम से कम नहीं तो 2.2-2.3% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट पैक करेगी, जो कि इनिशियली 2020 तक अबाउट 2.4-2.5% जीडीपी था, जो कि घट के इस बारी की जो जीडीपी के टर्म्स में जो एलोकेशन है, जो कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है पिछले साल से, which is around 15% of the government expense, is good, but not good enough in my opinion. If you convert this money into foreign exchange, तो हमारा जो डिफेंस का आउटले है इस साल के लिए अराउंड $89 billion. 89. Now I'll put it in perspective to China, which is officially saying $350 billion. Unofficially people say कि इनका budget is around $500 billion. तो कहाँ 89, कहाँ 500? Compare it with US, जिनका बजट डिफेंस का 2026 के लिए $1 ट्रिलियन है और 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन। तो ये सब लोग अपनी चीजें खुद बनाते हैं, हमारे को की कंपोनेंट जैसे एयरक्राफ्ट है वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिसकी काफी प्राइस लेनी पड़ेगी। तो ये जो बजट है ये पिछले साल से जरूर बढ़ा है। इसमें कैपिटल आउटले जो मैं देख रहा था वो बढ़ाई है, काफी हद तक करीब 20 या 22% उसमें बढ़ोतरी है। इसमें जैसे आपने बोला कि हवाई जहाजों के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, ड्रोन्स के लिए, वेपन्स के लिए फंड इर्बाग किए गए। बट ये जो फाइनल लाइन्स होती हैं वो ऐसे रहता है कि अगर हम एयरक्राफ्ट की डील भी कर लेते हैं, मान लो इस महीने में फ्रांस के साथ, जितने की भी है, जो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट जो मैंने पढ़ा है अराउंड 3.2 लाख करोड़। तो ये जो पैसा होता है ये एक साथ नहीं दिया जाता, ये ट्रांचेस में दिया जाता है कि इनिशियली एडवांस इतना रहता है, फिर जब फर्स्ट सेट ऑफ एरोप्लेन्स डिलीवर होते हैं तब इतना देते हैं, जब हाफ पे हो जाता है तो इतना होता है, फिर फाइनल लास्ट पेमेंट तब। तो दिस इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 7, 10 years. तो आई एम श्योर एज द टाइम गोज बाय दिस मस्ट हैव बीन बजटेड। तो इनिशियली जो रिक्वायरमेंट होगी एडवांस देने के लिए, अगर डील साइन होते हैं तो वो केटर किया गया होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे ही जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, चाहे वो वेपन्स के रहे, इजराइल से रहे, रशिया से रहे, फ्रांस से रहे, और जो हमारी एलोकेशन है फॉर आवर ओन, चाहे बीडीएल है, चाहे बेल है, बीएचईएल है, भारत डायनामिक्स है, इनकी जो वेपन्स मिसाइल्स की है एलोकेशन, वो भी इसमें केटर्ड होगी इस बजट के अंदर। ऑल्सो जो हम इंडिजनाइज कर रहे हैं अपनी आर्टिलरी गन्स, जो प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत बढ़ चढ़ के आगे अभी कोऑपरेट कर रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट है, जैसे आपने आपके व्यूअर्स के लिए, जैसे कि वी हैव डन, महिंद्रा हैज डन एन एग्रीमेंट विद एम्ब्रेयर। तो वो अब भारत में एम्ब्रेयर के एरोप्लेन बनाएंगे, बोथ मिलिट्री एज वेल एज कमर्शियल। ऐसे ही एचएएल ने अदानी यूनाइटेड अदानी एयरक्राफ्ट, एम्ब्रेयर, अदानी एम्ब्रेयर।
अदानी सॉरी जो एचएल है उन्होंने एग्रीमेंट किया अभी रशिया की कंपनी के साथ। तो ये जो विंग्स इंडिया जो एयर शो चल रहा है इस वक़्त हैदराबाद में, उसमें एसजी-100 सुखोई का जो ट्रांसपोर्ट वर्ज़न है उसको एग्ज़िबिट किया गया है। तो एचएल इज़ कोलैबोरेटिंग विद रशिया एंड ऐसे ही एयरबस के साथ द अदर इंडस्ट्रीज टाटास आर कोऑपरेटिंग एयरबस के साथ टू मैन्युफैक्चर एयरबस के लाइसेंस्ड एरोप्लेन्स। तो ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं एंड जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब 6th जनरेशन फाइटर यूएस ने बनाया था, बिड किया था 2 साल पहले, तो 3 प्राइवेट कंपनीज ने 6th जनरेशन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बिड किया यूएस में। तो वो बोइंग थी, लॉकहीड मार्टिन थी एंड नॉर्थरॉप ग्रूमन थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले 8 से 10 साल के अंदर भारत में जब ऑफर निकले एयरफोर्स की तरफ से कि हमारे को ये जहाज चाहिए या इस ये स्पेसिफिकेशंस का चाहिए, तो प्राइवेट कंपनीज चाहे वो अडानी हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो टाटाज़ हो, चाहे वो एचएएल हो, बिड करें। इससे क्या रहता है कि जो इकोसिस्टम रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, उस हर इंडस्ट्री को रहता है कि मेरे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो, मेरी चीज़ें बने। तो उसके प्रति ये जो बजट है इस बारी, इन्होंने इसमें काफ़ी पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग रखे। तो ये एक कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अ, एक्स्ट्रा दे सकते थे, मेरी समझ से गवर्नमेंट की अपनी कंपल्शंस होंगी, बट देना चाहिए था। या उन्होंने जो रिज़र्व है उसमें से रखा होगा कि हम बाद में देंगे डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को अगर ज़रूरत आई या स्कर्मिश आई तो रिज़र्व फंड्स होते हैं उसमें से निकाले जाएँगे। बट मिक्स सा रहा है, इंटेंट ज़रूर था, बट बेटर हो सकता था टू सम इट अप ये बजट जो कल प्रेज़ेंट हुआ है, डिफेंस रिलेटेड। सर व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम आर यू लुकिंग एट? जैसे सेमीकंडक्टर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पे, बॉर्डर रोड्स पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, इंटेलिजेंस पे, हर जगह कुछ-कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फोकस किया गया है। और जैसे आपने बोला ना ऑप्स सिंदूर के बाद एक नेचुरल सा कंक्लूजन दिख रहा था कि द कैपिटल आउटले हैज़ टू इंक्रीज़, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द डिफेंस बजट इट गोज़ टू the salaries and the pensions, a significant chunk revenue expenditure. तो इफ वी आर और मतलब ये व्यूअर्स के लिए, अगर हम किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मान लीजिए टेबल खरीद रहे हैं या माइक खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर हम जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्किलिंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इकोसिस्टम डेवलपमेंट डोमेस्टिक हम नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली हमें वो धीरे धीरे रेकरिंग पेमेंट्स देने पड़ेंगे किसी विदेशी कंपनी को। तो आपको ये ओवरऑल बजट में क्या ऐसा लग रहा था कि वी आर क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज द कोर ऑफ द आइडिया? और एंड हाउ, क्योंकि यू वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डील सर, थोड़ा सा इसे बैक से ट्रैक करें कि हम कैसे कैसे चाहे वो स्मॉल वेपन्स हों, चाहे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हों, चाहे फाइटर जेट हों, कैसे कैसे ये इकोसिस्टम्स को इंडिया में ला रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को, फ्यूसलाज जैसे उस दिन आपने कहानी बताई थी, फ्यूसलाज इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो वैसे ही हाउ आर वी ब्रिंगिंग द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टू इंडिया? दैट इज द लार्जर क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं सर आप बताएं। अभी 3 दिन पहले सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है मिस्टर संजीव कुमार, उनके ऑफिस में मैं न्यूज़ में देख रहा था कि उन्होंने एक मीटिंग की है सारी आईआईटीज़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एनआईटी के डायरेक्टर्स एंड प्रोफेसर से, जो कि स्पेस, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार्स पे काम कर रहे हैं। की फंक्शनलिस्ट से जो हेड्स ऑफ द डीन्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी उस वीसी में अवेलेबल थे और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बैठे थे। ये एक फौज में मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। ये बिल्कुल सही स्टेप, बिकॉज़ हमारे जो बच्चे कॉलेज में असली जो जोश होता है या जो रिसर्च का जो जुनून होता है, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स में आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, या जो 11वीं 12वीं में स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है। अब कोई बच्चा स्पेस में इंटरेस्टेड है, चाहे वो शुभांशु शुक्ला को देख के है या गगनयान हमारा भारत का बन रहा है या कुछ है। अब वो कुछ करना चाहता है उस माध्यम में, अब वो किसको अप्रोच करे? अपने टीचर से कहेगा या अपने स्कूल में फैकल्टी में कहेगा या कॉलेज में अपने डीन से या प्रोफेसर से कहेगा कि मुझे स्पेस पे रिसर्च करनी है, हाइपोथेटिकली मुझे स्पेस कम्युनिकेशन पे रिसर्च करनी है।
हमारे यहाँ इकोसिस्टम ही नहीं है। उसको कहाँ लेके जाएँगे, उसको किससे मिलवाएँगे, उसको फंडिंग कौन देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो रिसर्च कर रहा है उसका रिज़ल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसको डिसुएड कर दिया जाता है बच्चे को। ले दे के 2-3 इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो इसरो हो गई, चाहे 1-2 प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, वो अपनी अर्ज़ी उनको देता है कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। वो बोलेंगे आप आ जाइए, बैंगलोर आ जाइए, हैदराबाद आ जाइए, पुणे आ जाइए। अब ये बच्चा से दिल्ली में पढ़ रहा है या कहीं और शहर में पढ़ रहा है। अब वो अपने माँ-बाप बोलेंगे नहीं, नहीं तुम अपना कॉलेज खत्म करो। प्रिंसिपल बोलेगा कि आप अटेंडेंस आपकी अपनी होनी चाहिए, रिसर्च अपनी जगह है। तो जो इकोसिस्टम है वो भारत में उसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। उसको चेंज करने के लिए उसको मैं एक परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं उस चाइनीज़ व्यक्ति का नाम भूल गया। वो एक प्रोफ़ेसर था यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में। He was teaching quantum and artificial intelligence आज से 15 साल पहले. He was, he had got the highest awards in US and he was a US citizen. But 2014 में वो यूएस छोड़ के चीन आ गए. He voluntarily gave away all his, citizenship and privileges of being in United States, and he came and started working in China. एंड उसने ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेसर एंड आप के मतलब व्यूअर्स के लिए कि चाइना में एक टर्म कही जाती है नेकेड ऑफिशियल्स। ये एक कोलोकियल नेम है जिसमें के जितने भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो मिलिट्री के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, किसी भी गवर्नमेंट ओहदे पे हैं, उनके परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी रिश्तेदार, उनके भाई बहन, बेटी, बच्चा, चाचा ताऊ, कोई भी है, वो विदेश में काम नहीं कर सकते। उनको वो जॉब नहीं, ये उनके यहाँ पे एक नियम है वेयरइन दे सेड कि हमारे लोग हमारे लिए ही काम करेंगे और उनका कोई, क्योंकि चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो, चाहे उनके प्रति किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश करे वो देश वाले, वो उन्होंने इसको जड़ से काट दिया है और उन्होंने बहुत हद तक इंसेंटिवाइज किया है अपने लोगों को वापस आने के लिए, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। Like India, Chinese had also gone in big numbers abroad. बट 2015-16 से वो सबको बाहर से, तो मेरी समझ से भारत को इंडिया को लेते हुए इंसेंटिवाइज करना है हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। उसमें जितने हमारे टॉप लोग हैं, जितने हमारे सक्षम लोग हैं, उनको गवर्नमेंट शुड गिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, शुड गिव फैसिलिटीज इन आवर कंट्री एंड ब्रिंग देम बैक। नाउ जो आप इकोसिस्टम बोल रहे थे, वो पीसमील बन रहा है एक 4-5 बड़े सिटीज के अराउंड। जैसे वडोदरा में C295 बन रहा है एरोप्लेन, जो स्पेन से हमने 2024 में एग्रीमेंट किया। उसका फर्स्ट एयरक्राफ्ट, जैसे उस दिन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सितंबर में प्रोटोटाइप 16 फ्लाई ओवर कंडीशन में आए थे और जो पहला जहाज है वो सितंबर में उड़ेगा इस साल। तो उसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो करीब 40% के करीब हो गया है, जिसको कि गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि हम उसको बढ़ाएंगे। हमारे को कैपेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारे को इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो ये जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, इसमें काफ़ी इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है लोगों को अपनी इंडस्ट्री सेट करने के लिए। चाहे वो हैदराबाद है, चाहे वो बैंगलोर है, बिकॉज़ ऑफ टाटा एयरोस्पेस, महिंद्रा, अडानी, इनके बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। बट जो फाइनल चीज़ निकल के आई, जैसे अभी साफरान ने सेटअप किया M88 का सेटअप इन हैदराबाद। अभी मैं देख पढ़ रहा था कि लॉकहीड इज सेटिंग अप MRO फॉर C-130 क्लोज टू बैंगलोर। तो ये जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, और अगर राफेल की डील साइन हो जाती है तो उसका मैं पढ़ रहा था कि उसका फाइनल असेंबली लाइन नागपुर के पास में सेटअप किया जाएगा। तो इस एरियाज में जो इकोसिस्टम है वो बन के आएगा। अभी IIT एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में लार्ज नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स हैव बीन टेकन एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इट मीन्स जो लोग रिटायर में हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं कि क्या आवश्यकता है, जो चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा तीनों सर्विसेज की अपनी, जो आइडेक्स और अदिति की जो कंपटीशन चल रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स पे दिया हुआ है कि हम ये सारा इक्विपमेंट हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप में से अगर कोई भी चाहता है
तो ये सारी चीज़ें निर्माण कर सकता है। तो इससे ज़्यादा मेरी समझ से ट्रांसपेरेंसी पिछले 2-4 साल में जो आई है रिसेंट मेमोरी में नहीं आई है। एंड अब बच्चे भी फाइनल इयर्स में कॉलेज में 2nd, 3rd, 4th ईयर में भी अ, आदिति एंड आइडेक्स जो डिफेंस की स्टार्टअप्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। एज़ अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं बाय गिविंग हैंड होल्डिंग, इंसेंटिवाइजिंग, गिविंग यू नो अब कोई बंदा यूएस में काम कर रहा है, चाहे वो स्पेसएक्स में काम कर रहा है या वो नासा में काम कर रहा है, चाहे वो लॉकहीड में काम कर रहा है, ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट है, उसके लिए भारत सरकार क्या टेबल पे रखती है कि वो वहां से छोड़ के हमारी इकोसिस्टम में ज्वाइन करे। ये मेरी समझ से एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार को इस पे गहराई से सोचना चाहिए एंड एक प्लान लेआउट करके छोड़ना चाहिए। सर एक क्वेश्चन, एक अजीब-सा क्वेश्चन है और मैं कहूँगा एक फीडबैक भी है और एक अजीब-सा प्रॉब्लम भी है। सर बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि दे वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक सेक्टर, है ना? वो डिफेंस से रिलेटेड या फिर आप ऐसे समझ लीजिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर, आईटी में काम करना चाह रहे हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाह रहा है एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द एंटायर इकोसिस्टम। तो व्हाट इज दैट वन पर्सन कांटेक्ट? अगर वो सरकार में किसी एक से बात करना चाह रहे हैं, तो उनको किसे अप्रोच करना चाहिए कि उनका काम होने का कोई ज़रिया बन जाए, रादर देन टू फाइंड जुगार्ड्स और टू फाइंड मिडलमैन, इफ इट हैज़ टू डू विद डिफेंस? इसका तीनों सर्विसेज की एक-एक अपनी वर्टिकल है। अ, उसमें एक एयरफोर्स का है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन। तो आप एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाएँगे तो आपको डीएडी करके एक वर्टिकल मिलेगा। उसमें उस आदमी का नाम, नंबर सब लिखा रहेगा। उसी साइट में एयरफोर्स के जो हमारी प्लान एंड प्रोजेक्ट की साइट है, उसमें जैसा मैंने बताया था कि पूरी लिस्ट दी हुई है क्या-क्या चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम इंडिजिनाइज़ करना चाहते हैं। तो एक तो ये माध्यम हो गया कि लोगों को आइडिया रहे कि हम ये चीज़ें जो इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज़, ऐसे आर्मी की है, ऐसे नेवी की है। तीनों सर्विसेज़ की अपनी-अपनी इंडक्शन की वर्टिकल्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन उनकी साइट पे अवेलेबल है। नहीं तो आप चैट जीपीटी कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि आई वांट टू व्हिच आर द गवर्नमेंट एजेंसीज whom I can approach on which sites। तो एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है, एक एक्विजिशन है। तो ये 2 वर्टिकल्स रहते हैं जो कि मेनली डीआरडीओ से डील करते हैं और जितने भी डीआरडीओ के वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एचएएल है, बीईएल है, भारत मिसाइल्स के लिए भारत बीडीएल है, जो हमारे टेलीकॉम वाले हैं, आरडा है एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए, जीटीआरई जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, एनटीआर जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उसमें अगर कुछ जाना चाहता है तो उसके लिए भी सॉरी डीआरडीओ की साइट्स पे सारे दिए गए हैं नाम। उसमें अभी जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नाउ देयर इज कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल द टेक इंडस्ट्रीज, जिसमें कि स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिवाइज किया गया है कि आप ज्वाइन कीजिए और आप ये काम के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो उसमें बच्चों को कुछ फंडिंग दी जाएगी और जो फील्ड जिसमें कि उनको ट्रायल्स एंड इवैल्यूएशंस के लिए भी फॉरवर्ड पोस्ट पे या उनको यूजर के साथ इंटरफेस करने के लिए भी अभी प्रोसीजर्स बन गए हैं। मान के चलिए एक कॉलेज का स्टूडेंट है, 3rd ईयर प्रोजेक्ट में है, वो डाटा लिंक स्पेस के साथ हमारे मिसाइल सिस्टम के लिए बनाना चाहता है। बट उसको ऑन ऑन द जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, उसको रियल डाटा चाहिए, उसको रियल तो उसके लिए अगर वो अप्रोच करता है, परमिशन मिल जाती है एमओडी से, तो उस बच्चे को जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसमें साथ लेके हम उसको साथ जोड़ सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। थोड़ा इस टाइम पे सिंगल पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है, बट ये धीरे-धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहा है एंड इसके लिए आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं एंड द पीपल रिवर्ट बैक टू यू विद डिटेल्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इस वक़्त। वही एक मतलब द वे आई वाज़ थिंकिंग, पता है क्या सर, जैसे एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल होते हैं,
मतलब आईआईटीज़ में होते हैं। बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज़ कि आपका एक सिंगल इनोवेशन कम इन्वेस्टमेंट सेल है। लाइक वहाँ पे आप आए, आपका प्रपोज़ल देखा, आपकी चीज़ें समझी। अगर आपके पास फंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो आपको इनक्यूबेटर में डाल दिया। आप इनक्यूबेटर में करिए 3 महीने। इफ थिंग्स आर गोइंग गुड आफ्टर 3 मंथ्स, तो एकदम मतलब जिस तरीके से मतलब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि क्या हम इस फॉर्मेट में गए हैं अभी तक। क्योंकि आई नो फॉर श्योर कि द आईआईटीज़ हैव ब्रिलियंट इकोसिस्टम। मतलब अगर वहाँ बट पे आपका मूड हो गया बनाने का, तो यू विल मेक इट। तो अभी बेटर है ना, अभी तीनों सर्विसेज आर अप्रोचिंग एमओडी आईआईटीज। तो मैंने अभी आपसे बोला कि लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट पीपल आर नाउ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन आईआईटीज एंड ऑल these institutions they are there, so these people can approach them and they can be passed to the concerned vertical जिससे के साथ भी वो काम करना चाहते हैं या जो भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं। तो एक अनदर ये नजरिया है। थोड़े से ईयर्स एंड आईज ओपन रखिए, थोड़ा-सा बाहर निकलिए, थोड़ा-सा मिलिए, थोड़ा-सा कोशिश कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड। नहीं तो ये जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं इन बड़े-बड़े सिटीज़ के साइड में, जहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं डिफेंस इकोसिस्टम में, उनमें से किसी को अप्रोच कर लीजिए। आप गूगल कीजिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ इंडिया, आपको 100 से ज़्यादा नाम आ जाएँगे। आप गूगल कीजिए कि स्पेस एप्लीकेशन पे मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज बताइए जो डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, 50 से ज्यादा नाम आ जाएंगे। यू कैन ऑनलाइन अप्रोच ऑल ऑफ देम, दे ऑलरेडी आर एम्बेडेड इन सम प्रोजेक्ट्स। सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उनके साथ भी जुड़ के आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ सकते हैं। एक और ये साधन है, तो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। सर जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया था, तो आई हैड नो क्लू कि मैं कभी इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल ना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई यूज्ड टू वॉच योर पॉडकास्ट, आई यूज्ड टू वॉच योर टॉक्स ऑन टीवी न्यूज़। सो मैं तो यही कहूँगा, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, इट इज़ ओनली पॉसिबल until and unless you try, you'll never ever get Air Marshal Sanjeev Kapoor on your podcast. So similarly sir, मतलब ट्राई करना पड़ता है। इट्स माय जर्नी इज नाउ 8 months ओल्ड। 8 महीने हुए सर ऑप सिंदूर। 12 मई को मैंने अपनी कंपनी रेज क्विट की थी। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि पाकिस्तान पे इतनी वीडियो क्यों बना रहे हो, व्यूज के लिए। मैंने कहा यार तो मैंने कहा जैसे ही सर अनाउंस हुआ कि वी हैव फाइनलाइज्ड, ये एक तरीके से पॉज हो गया है अभी। ऑप सिंदूर इज इन ऑनगोइंग, बट शांति आ गई डीजीएमओ के सामने, वो घुटने पे बैठ गए। उसके बाद सर आई हैड नो क्लू हाउ टू मेक यूट्यूब, हाउ टू मेक वीडियोस, हाउ टू रीच आउट टू यू, हाउ टू रीच आउट टू माई गेस्ट। सो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है सर, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट इट कैन बी डन। सी, थैंक यू पहाड़ी सर। चढ़ने से पहले टू द व्यूअर्स, पहाड़ी चढ़ने I से am just पहले grateful, sir. I am just grateful. First of all, let me say this out loud. Ki as a student who used to study geopolitics, as a teacher who used to teach, someone who used to make videos, to sit with a military general, to sit with air marshal, and to uh, direct directly talk about Rafale. And you telling me, sir, मेरे लिए ये बहुत goosebump moment था. When you told me blunt, कि आशीष किसी को नहीं पता, तो ब्लंट किसी को नहीं पता, तो मैंने कहा सर सब मोह माया है। तो लॉट ऑफ लर्निंग टू डू। यस सर, आप कुछ कह रहे थे my प्लीज। only thing to the viewers is have faith in this country. We are going to emerge as the third most powerful economy and the G3 in the next few years, maybe by middle of next decade. That is my guess. आपको विश्वास रखना है। और ये जितनी जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, ये दर्शा रही है कि भारत की छवि दिन रात बढ़ रही है। इसमें आपका योगदान चाहिए, आपको ही इस देश को आगे लेके जाना है। एंड उस इससे मैं आप इस फोरम से आपको बोलता हूँ कि जस्ट हैव फेथ इन द सिस्टम एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ एक ऐसे देश में बढ़ते हुए जो कि दुनिया में एक अपना नाम बनाएगा आने वाले सालों में। ये मेरी पक्की सोच है और मेरी समझ है।
Touchwood, sir. Your smile says it all. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Have an Thank amazing day ahead. thank you. Thank you. Jai Hind, sir.